HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम जो आपको दिखाएंगे दो डिफरेंट चिलर हैं, दो डिफरेंट चिलर प्लांट रूम हैं। इट्स मीन प्लांट रूम 1 और प्लांट रूम नंबर 2। इनकी हमने चिल्ड वाटर की जो लाइन है वो कनेक्टेड की हैं। वो किस लिए की हैं कि हम चाहते हैं जो प्लांट रूम नंबर 1 है, इस जब ये चले यहाँ से चिल्लर, तो जो इसका चिल्ड वाटर है वो हमारे प्लांट रूम नंबर 1 के सर्व्ड एरिया में और प्लांट रूम 2 के सर्व्ड एरिया में जाए। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि प्लांट रूम नंबर 2 का जो चिल्ड वाटर है वो हमारे प्लांट रूम नंबर 2 और प्लांट रूम नंबर 1 के सर्व्ड एरिया में जाए, इसके लिए हमने इनकी चिल्ड वाटर की लाइनों को आपस में कनेक्ट किया है। और आपको इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने इनको कनेक्ट किया और कौन सा वाल हमने कौन सी जगह पे लगाया है और उसका क्या मकसद है लगाने का। इसके साथ साथ इस वीडियो की जो पार्ट 2 वीडियो होगी उसमें हम आपको वाइट बोर्ड के ऊपर इसकी ड्राइंग कि अगर आप चाहते हैं कि दो प्लांट रूम के चिल्ड वाटर को आपस में मिलाया जाए और एट अ टाइम आप प्लांट रूम 1 से हम प्लांट रूम 1 और प्लांट रूम नंबर 2 के सर्व्ड एरिया में आपका चिल्ड वाटर जाए तो वो किस तरीके से जाए, इस वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे। इसके पार्ट 2 में हम बोर्ड के ऊपर दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आपको दिखाते हैं ये वर्किंग किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास शेड्यूल 40 की लाइन है। इसका हम साइज लेते हैं तो ये तकरीबन 6 से 7 mm के दरमियान होती है। जो शेड्यूल 80 की होती है वो तकरीबन हमारी 12 mm 11 mm के दरमियान होती है लाइन। तो इसकी जो थिकनेस है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम इसके ऊपर वेल्डिंग जो काम करेंगे चिल्ड वाटर की लाइनों को बिछाने के लिए हम खुदाई का काम करेंगे। डिगिंग हमारी अगर हमारी 6 इंच की लाइन है तो ये हमारी तकरीबन 6 फुट तक हमारी ये डिगिंग होनी चाहिए। तो इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये अब हम इसको डिगिंग के ऊपर हमने बिठा के इन लाइनों को हमने कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये खुदाई है जो हमने इसके ऊपर रख के हमने इनको वेल्डिंग का लाइन्स का करने का काम शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे ये वेल्डिंग की लाइन्स कनेक्टेड होती जाएंगी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हमारी ये आप देख रहे हैं इस जगह पे हमारी लाइन आके कनेक्टेड होंगी। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी चिल्ड वाटर की जो अंडरग्राउंड लाइनिंग है उसके लिए हमने इस जगह पे हम इसको कनेक्टेड करेंगे इन लाइनों के साथ। तो अब हम इसके साथ यहाँ से इसको हमने खोल लिया है। अब हम इसको यहाँ पे लाके चिल्ड वाटर की लाइनों को कनेक्टेड करेंगे। तो इसके साथ हम दूसरी वर्किंग भी दिखाते हैं। यह दे रहे हैं इन प्लांट रूम की, ये हमारा प्लांट रूम 1 है तो इसकी लाइनों के साथ कनेक्टेड करेंगे हम इसको प्लांट रूम नंबर 2 की लाइन्स को। इसके बाद अब ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको रेड पेरोक्साइड की मदद से हम इसको पेंट कर रहे हैं। रेड ऑक्साइड पेंट लगाने का मकसद ये था कि हमारी लाइन्स को जंग वगैरह ना लगे। तो इसके बाद हम इसके अच्छे तरीके से दोनों साइडों से हर तमाम लाइनों को, ये हमारी एक लाइन सप्लाई की है, एक हमारी रिटर्न की लाइन है। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे दूसरे प्लांट रूम की तरफ जा रही है लाइन। जो हमारा प्लांट नंबर 2 है ये लाइंस उस साइड पे जा रही हैं हमारी, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो प्लांट रूम भी दिखाएंगे। उसके साथ साथ हम इस पर जो वाल वगैरह भी लगा रहे हैं। आप देखें, इसकी हम जो प्लांट रूम 1 है इसकी इंसुलेशन उतार रहे हैं हम इसकी मेन चिल्ड वाटर की लाइन को, जहाँ से हमने इनको लाइन को कनेक्टेड करना है जो हमारी प्लांट रूम नंबर 2 से आ रही हैं लाइनें। तो ये आप देख रहे हैं, इसके हम इंसुलेशन उतार रहे हैं। इसके बाद हम जब इसकी इंसुलेशन लगा लेंगे, उतार लेंगे, तो हम इनकी पानी की लाइन को खाली कर देंगे पानी से जो पहले की लाइन है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसकी प्लांट रूम की दीवार के साथ हमने फोटो लगा के अब हम इनकी चिल्ड वाटर की लाइन को ऊपर उठा रहे हैं, इनकी फोटो के ऊपर रखेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी मेन लाइन जो चिल्ड वाटर की है वो अब हम इसमें लेके आए हैं, उसके ऊपर चढ़ा देंगे लाइन के ऊपर। ये आप देख रहे हैं, फ्रेम के ऊपर हमने लगा दी हैं। तो ये अब हम तो आपस में कनेक्टेड करेंगे। इसकी फोटें आपको बड़ी अच्छी मजबूत लगानी होंगी क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी वजन होगा, इसलिए आपकी इसकी जो सपोर्ट लगाएं चिल्ड वाटर की लाइन की, ये आप एक तो कंक्रीट में लगाएं, उसके बाद इसको बड़ी मजबूती से साथ इसको लगाएं। तो ये अब आप देख रहे हैं, जो हमारी दूसरी लाइन है जो ऊपर की तरफ आ रही है, इसको हम वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद हम इसको कनेक्टेड कर देंगे और मैं आपको वो भी जगह दिखाऊँगा जहाँ से ये चिल्ड वाटर की लाइन हमारे प्लांट रूम के अंदर जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारी जो चिल्ड वाटर प्लांट रूम नंबर 1 के साथ चिल्ड वाटर की लाइन। तो इसको भी हमने पेंट का वर्किंग शुरू कर दी है। ये आप देख रहे हैं, ये पेंट वर्क हो रहा है इसको। तो उसके बाद इंसोलेशन का वर्क शुरू होगा।
ये आप देख रहे हैं इस सुराख से ये हमारे चिल्ड वाटर की लाइनें हमारे प्लांट रूम नंबर अंदर जाएंगी, प्लांट रूम के अंदर जाएंगी जहाँ से हमने इंस्टॉलेशन वगैरह उतारी हो। तो अब ये देख रहे हैं इसके हम एल्बो वगैरह लगा के इसको हम लाइनों को कनेक्टेड कर रहे हैं। जो हमारी अंडरग्राउंड ज़मीन की लाइन है तो अब हम इसको कनेक्टेड कर देंगे। आप देख रहे हैं जहाँ से हमने इंसुलेशन वगैरह उतारी थी वहाँ से हमने इनको जो हमारे मैनुअल बटरफ्लाई वाल है लगा दिए। इनके आगे हम जो इलेक्ट्रिकल वाल है, मोटराइज वाल है, उनको लगाएंगे जहाँ से हम ऑटो कंट्रोल करेंगे। उसको कंट्रोल पैनल भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ से भी हमारी अब हमने इस पे तकरीबन 4 वाल लगा लिए हैं, 4 जगह पे लगाए हैं। ये हम ड्राइंग में आपको समझाएंगे किस जगह पे कौन सा वाल लगाया, इस तरीके से आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगी। तो ये आप देख रहे हैं मैंने पंप की सेक्शन पे लगाया है जहाँ से हमारी लाइनों को कनेक्टेड किया जाएगा। तो ये अब हम इनमें पानी को ड्रेन करके इनके मेन वाल लगा चुके हैं ताकि हम अगर हमने इन लाइनों में पानी भरना है तो वो हम भर सकते हैं। इसके हमने बटरफ्लाई वाल बंद कर दिए हैं। तो ये आप देख रहे हैं हमारी बिल्डिंग को जा रहे हैं, प्लांट रूम नंबर 2 के सर्वड एरिया में जा रहे हैं यहाँ से। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं हमने इस चिल्ड वाटर की लाइनों में पानी का प्रेशर दिया हुआ है और इसके हमने लीक वगैरह चेक कर रहे हैं ताकि इसमें कहीं पे वेल्डिंग वगैरह लीक तो नहीं है। तो यहाँ से हमने इसको नोजल लगा के पानी का प्रेशर दिया हुआ है। अब हमारी इंस्टॉलेशन आ चुकी है। ये आप देख रहे हैं थर्माकोल ये 6 इंच की लाइन है। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारी 6 इंच की इंस्टॉलेशन है। इसको हम लगा के इसके ऊपर हम कैनवस क्लॉथ की मदद से हम इसको कवर कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारी इंस्टॉलेशन का वर्क भी जारी है। तो इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं ये हमने इसके ऊपर जो कैनवस प्लेट है उसको भी हमने इंसुलेट कर दिया है। उसके ऊपर हमने ग्लू लगा के इसको तो इस तरीके से हम इसके ऊपर पैकिंग टेप से इसके इंसुलेशन को करेंगे। उसके बाद हम इसको कैनवस प्लेट से तो इंसुलेट कर देंगे। अब हमारा पानी इसमें से हम निकाल देंगे। हमारी वेल्डिंग ओके हो चुकी है। जो हमने नोजल वगैरह लगाई है इसको उतार के हम इसको लाइनों के साथ कनेक्टेड कर देंगे। ये अंडरग्राउंड रोड है, ये हमारा प्लांट रूम नंबर 1 है। तो यहाँ पे इसकी जो अंडरग्राउंड लाइन आ रही है रोड से नीचे, तो इससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये अब हम इसको हम ज़मीन में अगर करेंगे उसके लिए हम इसकी जो सपोर्टें रखी हैं नीचे इसको निकाल देंगे चैन ब्लॉक की मदद से उठा के इनको। तो इसके नीचे हम सबसे पहले रेत रखेंगे क्योंकि ये लाइनें हमारी रेत में डिप होनी चाहिए, जिसकी क्योंकि मिट्टी जो होती है वो हमारी इंसुलेशन को ख़त्म कर देती है। तो इस वजह से हम इसके जो लाइनों को डिप करेंगे वो हम रेत में करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर मिट्टी को डालेंगे। तो रेत आपने लाजमी रेत का इस्तेमाल करना है। ये हमारी इंसुलेशन को सेव करती है रेत, और ये हमारी जो लाइनों को इंसुलेट होने से, जंग लगने से बचाती है ताकि हमारी लाइन वगैरह लीकेज ना हो। तो इसके लिए आपने ये तमाम लाइन जितनी भी है इसको आपने रेत में डिप करना है। इसके चारों साइडों पर रेत होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं हमने इसके नीचे इसके ऊपर की साइड पे भी हम रेत को ही फेंकेंगे। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर मिट्टी को गिरा के इसकी फिलिंग कर देंगे। इसको बैक फिलिंग कहते हैं। तो ये हम बैक फिलिंग कर रहे हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं हमारी जो प्लांट रूम 1 के अंदर जो लाइनें वगैरह का काम था वो भी तकरीबन कनेक्टेड हो चुकी हैं। तो इनके दरमियान अब हमारे जो मोटराइज वाल रह गए हैं बस वो इस जगह पे हम लगाएंगे। 2 मोटराइज, एक इस जगह पे लगेगा और एक दूसरी जगह पे लगेगा। दोनों बटरफ्लाई वालों के आगे हमने मोटराइज वाल लगाने हैं जो हमारे कंट्रोल से ऑन ऑफ होंगे और वो हमारे पानी की सप्लाई को रोकेंगे। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो किस तरीके से इंस्टॉल की जाते हैं। जो इसमें रह जाएगा वो इसकी पार्ट 2 की वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। कंट्रोल वगैरह और इसकी जो ड्राइंग है वो हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारी जो वेल्डिंग का काम है वो तकरीबन पाइपलाइन का वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। बस हमने इसके अंदर बस मोटराइज वाल वगैरह उससे कनेक्शन करने हैं। तो वो हमने फ्लंच वगैरह लगा के उसको करेंगे। इसके बाद हम इसकी अंदर की लाइनों को भी इंसुलेशन कर देंगे। ये आप देख रहे हैं हमने इसकी जो प्लांट रूम के अंदर जहाँ से हमने चिल्ड वाटर की पुरानी लाइनों के साथ कनेक्टेड किया है उनको पेंट करके हमने इंसुलेशन शुरू कर दिया। जिस जगह पे हमारे मोटराइज वाल लगेंगे वहाँ से हम इंसुलेशन नहीं करेंगे, उसको हम बाद में इंसुलेट करेंगे। तो ये अब हमारी एक सप्लाई की लाइन बन जाएगी, एक हमारी रिटर्न की लाइन बन जाएगी। ये आपको ड्राइंग से मैं प्रॉपर समझा दूंगा और उसको मैं प्रैक्टिकली भी जब हमारा काम कंप्लीट होगा फिर भी आपको समझा देंगे। तो
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो ये आप देख रहे हैं हमने जो तमाम लाइनें हैं वो कनेक्टेड कर चुके हैं। इसके बाद ये मैं आपको वाल दिखाता हूँ। ये अब हमारे जो मोटराइज वाल हैं ये आप देख रहे हैं, ये हमारी गैसकिट है। उसके साथ ये आप देख रहे हैं ये वाल हम इनकी लाइनों के दरमियान लगाएंगे। ये यहाँ पे हमारी मोटर लगेगी जो इसको ऑटो पे कंट्रोल करेगी, ऑन ऑफ करेगी। तो ये आप देख रहे हैं इस जगह पे हमारी मोटर कनेक्टेड होगी। तो इन लाइनों के लिए, इस वाल के लिए हम फ्लंच वगैरह वेल्डिंग करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये जो हमारी बटरफ्लाई वाल हमने लगाया तो उससे बाद में हम इसको फ्लंच को वेल्डिंग कर देंगे। उसके बाद हम इसके दरमियान में हम उस वाल को जो हमारा मोटराइज वाल है उसको फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों हम आपको ड्राइंग में ये भी दिखाएंगे हमने कितने वाल इस्तेमाल किए हैं बटरफ्लाई और कितने मोटराइज वाल हमने इस्तेमाल किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। इसमें के 2 प्लांट रूम को कनेक्टेड करने के लिए हमें कितने वाल चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इनमें वाल को फिक्स कर दिया, मोटराइज वाल को। इसके ऊपर हमने बस मोटर, उसके साथ साथ हमने इसके अंदर फ्लो स्विच का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये तमाम काम हमारा ऑटो कंट्रोल पैनल BMS से कंट्रोल भी होगा कि हमने जो प्लांट रूम 1 को ऑन करना है तो वो हमारे प्लांट रूम नंबर 2 को बंद कर देगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये अब हमारा जो प्लांट रूम, ये आप देख रहे हैं ये अब हमारी लाइंस जो यहाँ पे हम इसकी पिट वगैरह बनाएंगे। आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग में ये जाएगा, ये हमारा प्लांट रूम नंबर 2 है और प्लांट रूम नंबर 2 के अंदर जाएंगे जहाँ से हमारे चिल्ड वाटर की लाइन है। वहाँ पे भी हम इनके वाल को दिखाएंगे, वहाँ पे भी हमारे मोटराइज वाल लगेंगे। वो हम किस मकसद के लिए लगा रहे हैं वो भी दिखाते हैं आप। ये हमारा प्लांट रूम नंबर 2 है, यहाँ पे भी हमारे 5 चिल्डर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो मेन लाइन है चिल्ड वाटर की आउटलाइन है वहाँ पे भी दिखाएंगे आपको। ये आप देख रहे हैं इस जगह भी ये हमारी मेन जो चिल्ड वाटर लाइन है, इनके हमने मेन चिल्ड वाटर की लाइन के ऊपर भी हम 2 मोटराइज वाल लगा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इसको हमने लाइनों को काट के इसके दरमियान हमने फ्लंच लगा दिए हैं। यहाँ पे हम मोटराइज वाल लगाएंगे। तो दोस्तों इसकी जो बाकी पार्ट 2 वीडियो है उसको लाजमी देखें ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके कि ये हमने किस तरीके से हमने किया और ये कौन सा वाल कौन सा लगाया है, किस जगह पे लगाया है।